हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं रीता राय आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 9 जिसका शीर्षक है सर्वनाम पाठ बताने जा रही हूँ। बच्चों, सर्व का अर्थ होता है सबका, अर्थात जो शब्द सब नामों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, वह, तुम आदि। अब बेटा, सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? सर्वनाम की परिभाषा: जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो वे सर्वनाम कहलाते हैं, या हम कह सकते हैं जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंत में है निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पहले भेद के किसके सर्वनाम के पहले भेद में आएंगे। पहला भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या बेटा, हम ये भी कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला या अन्य के लिए जिन सर्वनामों जो बोध कराता है वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब बेटा, उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष हम उन्हें कहते हैं जो क्या करता है? बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, खुद के लिए करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जैसे क्या कहा यहाँ पे उदाहरण दिया है, मैं, हम, मुझे आदि। ठीक है। अब अगला दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या कहेंगे? सुनने वाले के लिए। ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या हो गया? सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब जैसे तू, तुम, आप, आदि। अब है तीसरा है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बेटा, जैसे कोई हम आपस में 2 व्यक्ति जब बातें करते हैं, एक बोलने वाला होता है, दूसरा सुनने वाला। अब तीसरा जो अन्य, जिसके विषय में जो वहां पे नहीं होता है, जिसके विषय में बात की जाती है, उसे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जैसे वह, वे, आदि। अब आता है जैसे बेटा यहाँ पे आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन, जैसे मैं, मुझे, आदि। ठीक हो गया। और दूसरा हो गया मध्यम पुरुष सेकेंड पर्सन, और तीसरा अन्य पुरुष जो है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन कहलाता है। बेटा, हम सर्वनाम के दूसरे भेद को पढ़ेंगे। दूसरा भेद क्या है इसका? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? किसी निश्चित संज्ञा की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करने वाले शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या हम कह सकते हैं जो सर्वनाम क्या करते हैं? किसी निश्चित समीपवर्ती या दूरवर्ती व्यक्तियों, वस्तु आदि का जो हमें बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा निश्चित रूप से बेटा, निश्चित पक्के तौर पर जब हम किसी निश्चित जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैंने कहा यह मेरी चौक है या यह मेरी पुस्तक है। मुझे पक्का पता है कि ये मेरी चौक है और यह मेरी पुस्तक है। अब इसका तीसरा भेद है किसका? सर्वनाम का अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चय से ही हमें पता चल रहा है कि अनिश्चयवाचक, अब ये क्या हो गया? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ आदि का जब हमें बोध नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बेटा, जैसे हमने कहा, अब यहाँ पे क्या बताया आपको? जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी निश्चित व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या पदार्थ के बारे में जब हमें पक्के तौर पर पता नहीं होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा, जैसे मेरे पास दूध है, मैंने कहा दूध में कुछ पड़ गया है। अब मुझे पता भी नहीं है कि दूध में कुछ मक्खी है या कीड़ा है या क्या है, तो वो क्या कहलाता है? अनिश्चयवाचक। अगला है हमारा भेद किसका? सर्वनाम का।
संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? जो सर्वनाम वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से संबंध बताएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अब जिन सर्वनामों का प्रयोग क्या होता है? वाक्य में आए एक सर्वनाम जो बोल रहा है उसका संबंध किसी दूसरे वाक्य में आए किसी दूसरे सर्वनाम के संग जब बताता है तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बेटा जैसे इसमें क्या आता है? जो, जैसा आदि। अब क्या कहा? उदाहरण कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। ऐसे अन्य और भी उदाहरण। अगला 5वां भेद है वो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न से ही पता चल रहा है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न पूछने, ठीक है, प्रश्न पूछने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कह सकते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या कहा? अब इसमें प्रश्न पूछा, कौन आया था? कौन आया था? या डिब्बे में क्या रखा है? आदि ऐसे अन्य उदाहरण। अब है बेटा इसका किसका? सर्वनाम का 6वां भेद है वह है क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब निज से ही इसमें पता चल रहा है, निज में स्वयं। ठीक है। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है या खुद के लिए किया जाता है उन सर्वनामों को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। या क्या कह सकते हैं आप? स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या जो सर्वनाम कर्ता जो है, कर्ता करने वाला स्वयं या खुद के लिए करता है उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। अब जैसे क्या कहा? मैं अपना काम स्वयं करूंगा या मैं खुद करूंगा, मैं अपने आप जाऊंगा। तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बेटा इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक में सर्वनाम शब्दों की रूप रचना भी दी गई है जिन्हें आप जो है स्वयं से एक बार खुद से इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आज हमने किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में जाना कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेदों के बारे में, और उन भेदों में भी पहले भेद के भी 3 भेद थे, उन सब के बारे में हमने इस वीडियो में जाना। तो अब मिलते हैं बेटा अब हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।